श्री गुरु ग्रंथ साहब मांझ महला तीजा। मेरा प्रभु भरपूरी रिया सब थाई, गुरु प्रसादे कर ही मही पाई। सदा सरेवी एक मनी त्याई, गुरमुखी सच्ची समामनिया। हम वारी जीव वारी, जग जीवनु मनु वसामनिया। हरि जग जीवनु निरपऊ दाता, गुरमति सहजी समावनिया। करमई धरती धौलू पताला, घरी मई प्रीतमु सदा है वाला। सदा आनंदी रहे सुखदाता, गुरमति सहजी समावनिया। प्रस्तुत अंश में गुरु जी ने भक्तों की महिमा और उसका अनुभव व्यक्त किया है। मेरा प्रभु सर्वत्र परिव्याप्त है, मेरा प्रभु पर पूरी रिया सब थाई। लेकिन सतगुर की कृपा से उसे शरीर में पाया जाता है, इसलिए सदा एकाग्रचित होकर के सेवा करें और नाम स्मरण करें, क्योंकि स्मरण से गुरमुख सत्य में समा गए हैं। सदा सरेवी एक मणि त्यामी, गुरमुखी सच्ची समावनिया। जो जगजीवन वाहिगुरु को मन में बसाते हैं, मैं उन पर बलिहार जाता हूँ। जगजीवन प्रभु निर्भयता को देने वाला है। जिन्होंने गुरु की शिक्षा ग्रहण की है, वे सहज ही उसमें समा जाते हैं। हम वारी जीव वारी, जग जीवनु मनि वसावनिया। हरि जग जीवनु निर्भउ दाता, गुरमति सहजी समावनिया। शरीर के भीतर ही धरती, धवलू और पताल हैं। घर में धरती तलू पताला, अर्थात देह में ही क्षमा, धर्म और गंभीरता हैं, और शरीर के भीतर ही नित्य नूतन प्रीतम परमेश्वर हैं। कारी में प्रीतमु सदा है बाला, वह सुखदाता सदा आनंदित रहता है और उसमें गुरुमुख सहज ही समा जाता है। सदा आनंदी रे सुखदाता, गुरमति सहजी समावनी। काया अंदरी औमे मेरा, जमनो मरनु ना चुके फेरा। गुरमुखी ओवे सो औमे मारे, सच्चो सच्ची त्यावनिया। काया अंतरी पापु पुन दोह पाई, दुहि मिली के सृष्टि उपाई। दोवे मारी जाएं एक तो करी, आवे गुरमति सहजी समावनिया। जब तक क्षीर के भीतर अहम तत्व ममत्व, तब तक जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता है। घर में धरती तलू पताला, काया अंदरी औमे मेरा। जमनी मरनु न चुके फेरा। जब तक शरीर के भीतर अहम तत्व ममत्व, तब तक जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता। जो गुरुमुख होता है वह अहमत्व ममत्व को मारता है और निश्चय करके सत्य का स्मरण करता है। गुरमुखी ओवे सो अम्मे मारे, सच्चो सच्चो ध्यान मिया। हे भाई, काया के भीतर पाप तथा पुण्य दोनों हैं, और दोनों ने मिलकर ही सृष्टि को उत्पन्न किया है। काया अंदरी पापु पुनः दुह पाई, दो ही मिली के सृष्टि उपाई। दोनों ने मिलकर ही सृष्टि उत्पन्न की है। इन दोनों को मार करके जब जीव एकता रूपी घर में आ जाए, तब सतगुरु को शिक्षा लेकर के स्वरूप में समा जाते हैं। दोवे मारी जाए एक तो करी आवें, गुरुमति सहजी समावनिया। कर ही माही
ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਹਨੇਰਾ, ਚਾਨਣੁ ਹੋਵੇ ਛੋੜੇ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ। ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਅਨ ਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਨੀਆਂ। ਅੰਤਰ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟੁ ਪਛਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਕਮਲੁ ਵਿਗਾਸੀ सदा सुख पाया, ज्योति ज्योति मिलामनिया। हृदय के बीच ही द्वैत भाव का अंधेरा है, लेकिन प्रकाश तब होवे जब जीव मैं अर्थात मेरा से अलग हो जाए, मैं से अलग हो जाए। जिन्हें उपदेश मिला है और जो रात दिन नाम जपते हैं, उन्हें सुखदाता प्रभु सदा प्रगट हुआ है। घारी माई दूजे भाई हनेरा, चाननु होवे छोड़े हउमे मेरा। प्रगटो शब्दो है सुखदाता, आन दिनु नामु ध्यावनिया। जिसका प्रसार प्रत्यक्ष है, उसकी ज्योति उन्होंने भीतर ही पहचानी है। गुरु के उपदेश से जिनका अंधकार मिट गया है, उनका हृदय रूपी कमल विकसित हुआ है। उन्होंने सदा सुख पाया है और ज्योति में ज्योति को मिलाया है। कमलो बिगासी सदा सुखु पाया, ज्योति ज्योति मिलावनिया। अंदरी मैल रत्नी परे पंडारा, गुरमुखी पाए नामु अपारा। गुरमुखी वंजे सदा व्यापारी, लाह नामु सब पावनिया। आपे वत्थु राखे आपे देई, गुरमुखी वंजही कई कई। नानक जिसो नदरी करे, सो पाए करी कृपा, मन्नी व सामनिया। शीर के भीतर ही भंडार भरे पड़े हैं। अंदरी मैल रत्नी परे पंडारा, अर्थात वैराग्य आदि गुण परिपूरित हैं। उन गुणों से संपन्न होकर के अपार परमेश्वर का नाम सतगुरु द्वारा पाया गया। गुरुमुख व्यापारी होकर के सदा नाम को खरीदते हैं और नाम से शाश्वत मुक्ति लाभ पाते हैं। गुरमुखी वंजे सदा व्यापारी, लाहा नामु सद पावनिया। परमेश्वर आप नाम रूपी वस्तु गुरु के पास रखता है। आप ही गुरु रूप होकर के देता है, लेकिन कोई गुरुमुखी ये व्यापार करते हैं। आपे वथु राखे आपे दई, गुरमुखी वंजी कई कई। नानक जिसु नदरी करे, सो पाए करी कृपा, मन्नी व सामनिया। नानक जी कहते हैं, जिस पर परमात्मा कृपा करता है वह गुरु को पाता है, और जिस पर सतगुरु कृपा करते हैं वे नाम को मन में बसा लेते हैं। माँ जमैला तीजा। हरि आपे मिले सेवक कराई, गुर के सबदी पाउ दूजा जाए। हरि निर्मलु सदा सुख दाता, हरि गुण मही आपी समावनिया। हम वारी जियो वारी, सच्चू सच्चा इते वसावनिया। सच्चा नामो सदा है निर्मलु, गुर सबदी मन्नी वसावनिया। आपे गुरदाता कर्मी विदाता, सेवक सेवी गुरमुख हरि जाता। अमृत नामी सदा जन सोही, गुरमति हरि रसु पावनी। जिन्हें हरि ने आप गुरु के साथ मिलाया है, हरि आपे मिले सेव कराई, वह उनसे गुरु की सेवा कराता है। जिन्हें हरि ने आप गुरु से मिलाया है वह उनसे गुरु की सेवा कराता है। इस प्रकार गुरु के उपदेश से द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। के शब्दी पाऊ दूजा जाए, गुरु के शब्दी पाऊ दूजा जाए। हरि निर्मल सदा गुणदाता, हरि गुणमयी आपी समावनिया। हरि निर्मल है,
जो सब शुभ गुणों के दाता हैं। ऐसे हरि के गुणों में सेवक आप समाये हैं। जो निश्चय करके सच्चे को हृदय में बसाते हैं, मैं उन पर मन तन से बलिहार जाता हूँ। हम वारी जी वारी, सच्चो सच्चा हृदय वसावनिया। सच्चा नाम सदा निर्मल है, लेकिन सतगुरु के उपदेश मानने वालों ने उन्हें मन में बसाया है। सच्चा नामो सदा है निर्मलो, गुर शब्दी मनो वसावनिया। वह आप ही कर्म फल प्रदाता है, आप ही बड़ा दाता है। जो सेवक होकर के सेवा करते हैं, उन गुरुमुखों ने उस हरि को जाना है। अमृत रूपी नामी को पाकर के सदा भक्तजन शोभा पाते हैं और पूर्ण सतगुरु की शिक्षा से हरि रस को पाते हैं। अमृत नामी सदा जन सोह ही, गुरमति हरि रसु पावनिया। इस गुफा मही इको थानु सुहाया, पूरे गुर में परमो चुकाया। अंदिनु नामो सलाहनी रंगी राते, गुरु कृपा ते पावनिया। गुर के शब्दी यह गुफा विचारे, नामो निरंजनी अंतरी वसे मुरारे। हरि गुण गावे शब्दी सुहाए, मिली प्रीतम सुखो पावनिया। इस देह गुफा में अंतःकरण रूपी एक स्थान शोभित हो रहा है, अर्थात 5 तत्वों से निर्मित देह में एक अंतःकरण विद्यमान है। उस अंतःकरण में से पूर्ण गुरु ने जिसका अहमत्व ममत्व उठा दिया है, वे रात दिन प्रेम में अनरत होकर के हरि नाम जपते। लेकिन पूर्ण सतगुरु की कृपा से ही उन्होंने हरि नाम पाया है। सतगुरु के उपदेश से ही ये गुफा से चिंतन मनन करता है और महसूस करता है कि निरंजन परमात्मा भीतर ही बसता है। सतगुरु के उपदेश से हरि को शोभित करने वाले गुण गाते हैं और फिर प्रीतम के साथ मिलकर के सुख पाते हैं। नाम निरंजनो अंतरी वसे मुरारी, हरि गुण गावे सब भी सुहाए। मिली प्रीतम सुखो पावनिया। जमू जगाती दूजे पाई करु लाए, नाहू पुले दे सजाए। कड़ी मूरत का लेखा लेवे, रति अहु मासा तोलक ढावनिया। पई अड़े पिरु चेते नाही, तुझे मुट्ठी रोवे ताही। खरी क्वाल लियो कुरूपी कुलखनी, सपने पिरु नहीं पावनिया। यम रूपी कर वसूल करने वाले द्वैत भाव में भटके हुए व्यक्तियों पर कर लगाते हैं और नाम विस्मृत करने वालों को दंड देते हैं। यमदूत द्वैत भाव में निमग्न मनमुखों का घड़ी आदि घड़ी और मुहूर्त भर का भी लेखा जोखा लेते हैं। कड़ी मुहूर्त का लेखा लेवे, रति अहु मासा तोलक डामिनिया। इस लोक में अर्थात पितृगृह में जीव रूपी स्त्री परमेश्वर को स्मरण नहीं करती। द्वैत भाव के कारण ठगी हुई छाती पीट पीट कर होती है। वे सर्था निंदित कुरूप, भीतर से विकृत तथा अशुभ लक्षण वाली है, इसलिए वह स्वप्न में भी परमात्म प्रीतम को नहीं पाती है। खरी कुलाए क्वालियो कुरूपी कुलखनी, सुपने पिरो नहीं पावनिया। पई अड़े पिरु मनी वसाइया, पूरे गुरी अधूरी दिखाइया। कामनी पिरु रखिया कंठी लाई, सबदे पिरु रावे सेज सुहावनिया। आपे देवे सदी बुलाए,
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਨੀਸ ਬਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੋਂ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਅਨ ਦਿਨੋਂ सदा गुण गवामनी। जिसने इस लोक में पति को मन में बसाया है, उसे पूर्ण सतगुरु ने पति को प्रत्यक्ष दिखाया है। जिसने अपने हृदय के अंदर उस हरि को प्रत्यक्ष रूप से ठहराया है, तो गुरु ने उस हरि को उसको प्रत्यक्ष दिखाया है। जिससे जीव स्त्री ने प्रीतम को गले के साथ लगा करके रखा है, जो जीव उस परमात्मा के संग हमेशा उसका स्मरण करता है, उसके संग रहता है, अर्थात प्रीतम के साथ अभेदत्व महसूस किया है, वह सतगुरु की शिक्षा से पति के आनंद को भोगती हैं। वो जीवात्मा उस परमात्मा से मिल जाती है, इसलिए उसकी अंतःकरण रूपी सेज शोभा पाती है। परमात्मा आप ही बुला करके श्रेष्ठता देता है। आपे देवे सदी बुलाए, अर्थात सत्संग में बुला करके आप ही देवी गुणों से संपन्न करता है और अपना नाम हृदय में बसाता है। नानक कहते हैं, जिन्हें नाम से महात्मा मिलती है, जिन्हें नाम से महानता मिलती है, वे रात दिन सदैव हरि के गुणों को गाते हैं। नानक नामों मिले वड्याई, अन दिनों सदा गुण गावनिया। मांझ में लाती जा उत्तम जन्मों सुथानी है वासा, सतगुरु सेवी घर में उदासा। हरि रंगी रह ही सदा रंगी राते, हरि रसी मनो तृप्तावनिया। हम वारी जी वारी पड़ी बुझी मन्नी वसावनिया। गुरमुखी पढ़ी हरि नामू सलाही, दरी सच्चे शोभा पावनिया। अलख अभेद हरि रेया समाए, उपाय ना कीती पाया जाए। किरपा करे ता सतगुर भेटे, नदरी मिले मिलावनिया। वाहिगुरु ने उत्तम मनुष्य जन्म दिया है। उस प्रभु ने, उस हरि ने उत्तम मनुष्य जन्म दिया है और शुभ स्थान पर निवास हुआ है। ये जान करके सतगुरु की सेवा करते हैं और घर में रहते भी अथवा देह रूपी घर में रहते हुए निर्लिप्त रहते हैं। प्रेम मोती हरि के प्रेम में सदा मस्त रहते हैं और हरि रस से उनका मन तृप्त रहता है। हरि रंगी रही सदा रंगी राते, हरि रसी मनो तृप्तामनिया। जो शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके उनके सिद्धांतों को मन में बसाते हैं, मैं उन पर मन तन से बलिहारी जाता हूं। हम वारी जियों वारी पड़ी, बुझी मनी वसावनिया। गुरमुखी पढ़ी हरि नामू सलाही, दरी सच्चे शोभा पावनिया। जो शास्त्रों को पढ़ पढ़ के उनके सिद्धांतों को मन में बसाते हैं, मैं उन पर मन तन से बलिहार जाता हूँ। गुरमुख पढ़ते हैं, हरि नाम की सराहना करते हैं और फिर सच्चे के द्वार पर शोभा पाते हैं। अदृश्य अभेद हरि सर्वव्यापक हैं और किसी उपाय से वह पाया नहीं जाता। यदि वाहिगुरु आप ही कृपा करें तभी सतगुरु से भेद संभव है, अर्थात वाहिगुरु अर्थात हरि की कृपा से ही सतगुरु से मिलाप होता है। इसलिए वह सतगुरु ही परमात्मा के साथ मिलाने वाला है। कृपा करे त सतगुरु भेटे, नदरी मेली मिलावनी। दूजे भाई पड़े नहीं बुझे, त्रिविध माया कारनी लुझे। त्रिविध बंधन
टुटही गुर शब्दी मुक्ति करावनिया, एह मनो चंचलो वसी ना आवे, दुविधा लागे दय दिसी तावे। विखो का कीड़ा विखो मई राता, विखो ही माही पचावनिया। जो द्वैत भाव के कारण शास्त्रों को पढ़ता है, जो द्वैत भाव के कारण शास्त्रों को पढ़ता है, वह धर्म अधर्म को नहीं समझता है और त्रिगुणात्मक माया के लिए झगड़ता है। त्रिगुणात्मक माया के बंधन गुरु उपदेश से टूटते हैं। जब गुरु से उपदेश की प्राप्ति होती है तब त्रिगुणात्मक माया के बंधन टूटते हैं। गुरु उपदेशक स्वयं मुक्त है तथा दूसरों को साधना द्वारा मुक्त करते हैं। टुट ही गुरु शब्दी मुक्ति करावनिया। ये चंचल मन वश में नहीं आता, क्योंकि दुविधा में ग्रस्त बहुत प्रकार से दौड़ता है। विषय रूपी विष का कीड़ा विषय रूपी निम्न कर्मों में अनुरक्त है, अर्थात मन मुख श्रद्धा विषय वासनाओं में ही डूबा रहता है और विषय वासनाओं के विष में ही वह समाप्त हो जाता है। विखु का कीड़ा विखु मई राता, विखु ही माही पचावनिया। हूँ करे ते आपे जनाई, बहु कर्म करे किछु थाई न पाए। तुझते बार किछु ना हुए, बक्से शब्दी सुहावनिया। उपजे पंचे हरि बुझे नाई, अन दिन दूजे पाई फिराही। मन मुख जन्मु गया है वृथा, अंति गया पछुतावनिया। जो पुरुष अहम तत्व ममत्व द्वारा अपने आप को दिखाता है, अर्थात अहंकार द्वारा अपने महत्व का बोध कराता है, वह पुरुष बहुत प्रकार के कर्म करता है। हूँ करे ते आपू जनाए, बहु कर्म करे किछु थाई ना पाए। यहाँ टिकाव से अभिप्राय मोक्ष से है, जहाँ समस्त दुविधाओं से जीव को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जीव परमेश्वर के प्रति इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर, हे हरि, तेरे हुक्म के बाहर कुछ नहीं होता। जो गुरु उपदेश से शोभित हो रहे हैं उन्हें तूने बख्श दिया है, अर्थात उस पर तूने ही कृपा की है। तुझते बार कुछ ना होवे, बक्से शब्दी सुहावनिया। जो हरि को नहीं समझता वह आवागमन में समाप्त होता है, अर्थात उपज की वासना रूपी अग्नि में जलता है और रात दिन द्वैत भाव में लगा रहता है। मन मुख का जन्म वृथा बीत गया है और अंत में पश्चाताप करता हुआ गया है। उपजे पचे हरि बुझे नाई, अन दिन तुझे पाई फिराई। मन मुख जन्मो गया है वृथा, अंति गया पछतावनिया। पिरु परदेसी सिगारू बनाए, मन मुख अंधु ऐसे कर्म कमाए। अलती न शोभा पलती न टोई, वृथा जन्मो गवामनिया। हरि का नामो किन्ने विरले जाता, पूरे गुरु के शब्द पछताता। पूरे गुरु के शब्दी पछाता, अन दिनो भक्ति करे दिन राति। सहजी सुखो पावनिया, सब में वर्ते एक को सोई। गुरुमुखी बिरला बुझे कोई, नानक नामी रते जन सोई। करी कृपा आपी मिलावनिया। मनमुख अंधे व्यक्तियों के सभी कर्म ऐसे हैं जैसे पति के परदेश होने पर स्त्री बहुत श्रृंगार करे, अर्थात जैसे प्रोषित पति गए
समस्त श्रृंगार व्यर्थ हैं। उसी प्रकार मनमुखों के समूचे कर्म परमेश्वर में अनासक्त होने से निरर्थक हैं। इस लोक में उन्हें शोभा नहीं और परलोक में भी परमेश्वर का सामीप्य नहीं मिलता है। वह वृथा जन्म गंवाते हैं। अलती न शोभा पलती न टोई, वृथा जन्मों गंवामनी। हरि का नाम किसी वीर ने नहीं जाना है। जिसने पूर्ण सतगुरु के उपदेश को पहचाना है। हरि का नामों किन्ने विरले जाता, पूरे गुर के शब्दी पछाता। वे रात दिन भक्ति करते हैं, इसलिए स्वतः ही सुख पाते हैं। वह एक परमात्मा ही सब में परिव्याप्त है, परंतु इसे कोई विरला गुरमुखी जानता है। नानक जी कहते हैं, जो नाम में अनुरक्त हैं वे पुरुष शोभा पाते हैं, लेकिन वह आप ही कृपा करके मिलाता है। सब में वर्ते एको सोई, गुरमुखी विरला बुझे कोई। नानक नामी रत्ते जन सोई, करी कृपा आपे मिलावनी। मांझ महला तीजा। मनमुख पड़ी पंडित कामी, दूजे पाई महा दुख पावी। भिख्या माते किछु सुझे नाई, फिरी फिरी जूनी आवनिया। हम वारी जीव वारी हमें मारी मिलावनिया। गुर सेवा ते हरि मन वस्या, हरि रसु सहजी पियावनिया। वेदू पड़ी हरि रसु नहीं पाया, वादू बखानी मोह माया। अज्ञानमति सदा अंधियारा, गुरमुखी पूजी हरि गामनिया। मनमुख द्वैत भाव के कारण पढ़ते हैं और पंडित कहलाते हैं। इसलिए द्वैत भाव के कारण बहुत दुख पाते हैं। विषयों में मस्त जीव जो कुछ नहीं सूझता और पुनः पुनः योनियों में आते हैं। मनमुख पड़ी पंडित कामी, दूजे पाई महा दुख पावी। भिख्या माते किछु सूझे नाई, फिर फिर जूनी आमनिया। जिन्होंने अहंकार को मार करके मन को परमात्मा के साथ मिलाया है, मैं उन पर बलिहार जाता हूँ। हम वारी जियो वारी औमे मारी मिलावनिया। सतगुरु की सेवा से हरि नाम मन में बसता है और वे हरि के नाम रस को स्वतः ही पीते और पिलाते हैं। वेद को पढ़ते भी हैं, लेकिन उनको हरि रस नहीं आया, क्योंकि माया द्वारा मोहित होकर के व्यर्थी वैर भाव बखानते हैं। अज्ञान बुद्धि वालों को सदा अंधकार है और गुरुमुख सत्य के सिद्धांत को समझ करके हरि रस को गाते हैं। वेदो पढ़ी हरि रसु नहीं आया, वादो बखानी मोह माया। अज्ञानी मति सदा अंधियारा, गुरमुखी बुझे अरि गवावनिया। अकथो कथिए शब्दी सुहावे, गुरमति मणि सच्चो पावे। सच्चो सच्चो रवि दिन राती, इह मनु सच्ची रंगावनिया। जो सच्ची रत्ते तिन सच्चो पावे, आपे देई ना पछतावे। गुर के शब्दी सदा सच्चू जाता, मिली सच्चे सुखो पावनिया। जो सतगुर के उपदेश से सुशोभित होकर के अकथनीय उस हरि के यश को बखानते हैं, ऐसे गुरुमुखों अर्थात सतगुरु के उपदेशों का अनुसरण करने वालों के मन में सच्चा ही भाता है। वे निरंतर सत्य ही सत्य कहते हैं और उन्होंने अपना मन सत्य में रंगा लिया है। जो सत्य में अनुरक्त हैं
उनको सत्य ही भाता है। जिसे हरि आप सत्य देता है वह पश्चाताप नहीं करता। जिन्होंने सतगुरु के उपदेश से सदा सत्य को जाना है वह सच्चे को मिलकर के सुख पाते हैं। गुर के शब्दी सदा सच्चू जाता, मिली सच्चे सुखो पावनिया। कोड़ो कुसतो तिन्ना मैलू न लागे, गुर प्रसादी अन दिन उजागे। निर्मल नामू वसे कट भीतरी, ज्योति ज्योति मिलावनिया। त्रैगुण पढ़ी हरि तत्त न जानी, मुलहों पुले गुर सबु न पछानी। मोह व्यापे किछु सुचे नाई, गुर शब्दी हरि पावनिया। झूठ तथा दुराचरण रूपी मैल उनको नहीं लगती, क्योंकि वे सतगुरु की कृपा से निरंतर भजन में जागे हैं, निरंतर भजन में मग्न रहते हैं। हरि के नाम के ही में ही भजन, हरि के भजन में ही मस्त रहते हैं। उनके हृदय में निर्मल नाम बसता है और उनकी ज्योति ज्योति में मिली हुई है। निर्मल नामो वसे कट पीतरी, ज्योति ज्योति मिलावनिया। त्रिगुणात्मक जीव पढ़ते हैं लेकिन हरि के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। त्रैगुण पढ़ी हरि तत्त ना जानी, वे ब्रह्म रूप को भूले हैं क्योंकि सतगुरु का उपदेश नहीं पहचानते हैं। भूल्यों भुल्ले गुरु शब्दी ना पछानी, वे ब्रह्मरम को भूले हुए हैं, वे मोहमग्न हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं सूझता है। सतगुरु का उपदेश मानने वालों ने हरि को पाया है। सुझे नाई मोह व्यापे कुछ सुझे नाई, गुर शब्दी हरि पावनिया। वेदो पुकारे त्रिविध माया, मन मुख ना बुझी दूजे पाया। त्रैगुण पढ़ी हरि एकू न जानी, बिनु बुझे दुखो पावनिया। जा तिसु पावे ता आपी मिलाए, गुर शब्दी सहसा दुख चुकाए। नानक नावे की सच्चे वड्याई, नामो मनी सुखो पावनिया। त्रिगुणात्मक माया के लिए वेद पढ़ते हैं। वेद पुकारे त्रिविध माया, मनमुख द्वैत भाव के कारण परमेश्वर को नहीं समझते हैं। वेद पुकारे त्रिविध माया, मनमुख ना बुझे दूजे पाया। त्रैगुणी माया के लिए वेदों का पठन पाठन करते हुए एक हरि को नहीं जानते, इसलिए जाने बिना दुख पाते हैं। त्रैगुण पढ़ी हरि इक्कू न जानी, बिनु बुझे दुखो पावनिया। यदि वाहिगुरु को भाई तो वह आप सतगुरु को मिलाता है। गुणमुख सहसा ही दुख को समाप्त कर देता है। नानक जी कहते हैं, नाम की महात्मा महानता सत्य है। नाम को मान करके जीव सब सुख पाते हैं। जान तिसु पावे ता आपे मिलाए, गुर शब्दी सहसा दुख चुकावे। नानक नामे की सच्चे वड्याई, नामो मनी सुखो पावनिया।